अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, जनूबी एशिया के जिस हिस्सा पर हम लोग रह रहे हैं, इस जगह पर सांप कसीर तादाद में मौजूद हैं। सांप एक ऐसा मूज़ी जानवर है जो कि हमारी नज़रों से छुपकर ना सिर्फ हमारे आसपास रहता है, बल्कि मौका मिलने पर इंसानों को डसकर मौत के मुंह में भी पहुंचा देता है। यूँ तो सांपों की बहुत सारी अक़साम हैं, मगर सिर्फ 10% सांप जहरीले होते हैं, जिनमें वाइपर, कोबरा और टेक्निकिलर सरफरिस्त हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सांप आपको या किसी और इंसान को जो आपके करीब मौजूद है उसको काट ले तो उसका इलाज क्या होगा, कैसे हम उस इंसान को मौत के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमने करनी है वो ये है कि हमने वो जगह ढूंढनी है जहां सांप ने काटा है। उस जगह पर 2 दांतों के चुभने के बारीक निशान होंगे। इन दोनों निशानों के दरमियान जितना ज़्यादा फासला होगा, सांप उतना ही बड़ा और ज़्यादा जहर वाला होगा। सबसे पहले हमने किसी कपड़े, रस्सी या किसी भी ऐसी चीज़ को उस ज़ख़म से थोड़ा ऊपर कस कर बांध देना है, ताकि जहर उस जगह से आगे बाकी जिस्म तक ना पहुँचे। मगर याद रखें, इस रस्सी वगैरह को इतना ज़्यादा नहीं कसना कि उस हिस्सा तक खून की फराहमी ही बंद हो जाए। मुहतरम सामाईन, दूसरे नंबर पर हमने उस ज़ख़म पर जहाँ पर दांतों के निशान हैं एक कट लगाना है और उस जगह को दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा खून बाहर निकाल देना है। कट पर पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहर बह जाए। कुछ लोग जहर को अपने मुंह से चूसते हैं, सक करते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि मुंह या मसूड़ों में कोई ज़ख़म ना हो, वरना चूसने वाले के जिस्म में भी जहर पहुंच जाएगा। तीसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि जिस्म के जिस हिस्सा पर सांप ने काटा है उस आर्गन को बाकी जिस्म से नीचे कर देना है, ताकि जहर दिल की तरफ कम से कम पहुंच सके। इसके लिए मरीज़ को किसी चारपाई या बेड वगैरह पर लिटा दें और जिस्म का वो हिस्सा, हाथ या पाँव जिस पर सांप ने काटा है, उसे उस बेड से, उस चारपाई से नीचे लटका दें। मरीज़ को एस्पिरिन वगैरह हरगिज़ नहीं देनी, वरना तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। दोस्तों, ज़्यादातर जहरीले सांपों के काटने से मरीज़ नींद में चला जाता है, उस पर गुनूदगी तारी हो जाती है। लिहाजा कोशिश करें कि मरीज़ सोए ना, वरना हो सकता है कि दोबारा जागना नसीब ही ना हो। अगर हाथ पर सांप ने काटा है तो ज़ेवर वगैरह उतार दें, आस्तीनों के बटन खोल दें, पाँव पर काटने की सूरत में जूता उतार दें, वरना सूजन होने के बाद उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और खून की फराहमी भी बंद हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि मरीज़ को पैदल नहीं चलाना। ऐसा इंसान जिसको सांप ने काट लिया, चाहे आप हों या आपके करीब कोई और इंसान हो, उसको हमने पैदल नहीं चलाना। पैदल चलने से खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है, जिससे जहर बहुत जल्द पूरे जिस्म में फैल जाएगी। मरीज़ को हौसला देना है, उसको हवादार जगह पर लिटाएं। अगर कपड़े के ऊपर से सांप ने काटा है तो कपड़े का वो टुकड़ा काट कर अलहदा कर दें, बल्कि बेहतर है कि कपड़े ही बदल दें। रेस्क्यू 1122 को कॉल कर दें। जितनी जल्दी हो सके मरीज़ को हस्पताल पहुंचाएं। दोस्तों, मज़ीद ऐसी मालूमाती और अहम वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।